यह सुंदर और सुहाने मौसम का दृश्य शाम के वक्त लगभग 7 बजे का है और हल्की हल्की बारिश की बूंदों के साथ और हल्के हल्की हवा के साथ आप देख सकते हैं। और इस प्राकृतिक दृश्य का आप अवलोकन एवं आनंद ले सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, यह हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और आप चारों तरफ का जो है दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं सुंदर पेड़ों के बीच। नमस्कार, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। दोस्तों, मई का महीना है, भीषण गर्मी आप लोग भली भांति जानते हैं और जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो तो जो है गर्मी से कितने पस्त हैं वो तो वही जानते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली और ये हमारा निवास स्थान है, यहाँ पर का आप एक दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं। शाम के लगभग 7 बजने को है और अभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें जो है टपक रही हैं और हवा भी चल रही है। आप देख सकते हैं ये बांध के वृक्ष हैं जो कि बहुत अच्छी वनस्पति मानी जाती है, देखिएगा। और आप देखिएगा, और यह लगभग पूरा बांध का जंगल है और सामने आपको अवलोकन हो रहा होगा। और यहाँ से आप देखिएगा कुछ सफ़ेद वृक्ष का आपने अवलोकन किया। ये देखिएगा, ये हवा चल रही है और जो ये सफ़ेद सफ़ेद वृक्ष आपको दिख रहे हैं तो ये पत्तों के निचले वाला भाग हवा के कारण ऊपर की तरफ आ रखा है, आप ये देखिएगा। और बहुत ही सुंदर दृश्य, गर्मी से छुटकारे के लिए ये देखिएगा, आसमान में जो है काले काले बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं। तो इस ठंडे मौसम का दीदार करते हुए, और दोस्तों प्रकृति के बीच में रहने का यही सबसे अच्छा अनुभव है कि हमें माना कि यदि बिजली न रहे तो तभी भी यह ऐसा नहीं कि बिजली न रहे तो एसी नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा। तो शाम के वक्त पर बिल्कुल भी जो है एसी पंखे की यहाँ आवश्यकता, एसी की तो वैसे भी आवश्यकता नहीं होती है, पंखे की भी जो है आवश्यकता नहीं होती है शाम के वक्त पर। आप देखिएगा, चारों तरफ का आपने अवलोकन किया और इसलिए हम लोगों से यह अपील करते हैं कि प्रकृति को बचाए रखें, प्रदूषण कम करें। जैसे पॉलीथीन, गंदगी, नदियों पेड़ों को बचाए रखने, नदियों और पेड़ों को बचाए रखने का परम हमारा कर्तव्य है, सभी लोगों का कर्तव्य है। इसमें ऐसा नहीं कि सरकार की तो जवाबदेही है ही है, लेकिन एक आम नागरिक की, प्रत्येक नागरिक की जो है जिम्मेदारी है, क्योंकि इन वनस्पतियों ने न जाने हमसे पहले हमारे पूर्वजों को भी जीवन दिया है, हमको भी जीवन दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी जीवन देंगे। तो आप देख सकते हैं सुहाना मौसम के साथ, और इस मौसम की ये खासियत है मेरा मानना कि यदि दिन भर कितने भी थके हुए हैं, यदि शाम के वक्त पर अपने घर में आकर के ऐसे मौसम में बड़ा आनंद आता है रहने में, एक ये खुशनुमा, माना कि यदि इस मौसम में यदि कोई व्यक्ति क्रोधित होगा, कोई परिवार का सदस्य क्रोधित होगा, तो ऐसे मौसम में एक प्राकृतिक तरीके से उसके मनो और मस्तिष्क में एक प्रसन्नता की जो है अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। यानी आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जैसे गर्मियों में यदि सामान्य मानसिकता वाला, सामान्य विचारधारा वाला व्यक्ति भी होगा तो गर्मी के कारण जो है वह क्रोधित हो जाता है। लेकिन दिन भर जो है यदि धूप है, गर्मी है और शाम के वक्त पर ऐसे सुहाना मौसम हो जाए तो मुझे लगता है यही एक प्रकार से जो है आनंद है प्रकृति के साथ जीने में। तो दोस्तों, इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि प्रकृति को बचाए रखें। प्रकृति का तात्पर्य पेड़ पौधे, नदियाँ, जो भी प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्रदान कर रखी है। और बताते चलें कि जो हो यह क्षेत्र है पूरे बांध के वृक्षों का घना जंगल है। ये हमारे जो
परिवार के हैं, गांव के हैं, जो पूर्वज रहे हैं, उनकी अमूल्य धरोहर है। इसमें कोई सरकारों का हस्तक्षेप नहीं है, न सरकारों की पाबंदी थी। यह पूरा जंगल जो है, जो आपको अवलोकन हो रहा है हमारे चारों तरफ, यह हमारे गांव के जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने अपने संरक्षण में इस जंगल को पाला हुआ है। तो हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि जंगल को जितना इन पेड़ों को जितना हो सके उतना बचाएं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ खुश हो सके। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।